पति, पत्नी और वो। शादीशुदा लोग अफेयर शुरू करने के लिए अपने प्रेमी को कौन से बहाने देते हैं? ये बहुत आसान है कि जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचें तब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी प्रेमी है उसके बारे में बहुत सारा बुरा सोचें। हम सोचें जैसे कि वो शैतान है, वो जानबूझ के बीच में आ गया है, वो असामाजिक है, उसका उद्देश्य ही यही है कि वो एक सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन को नष्ट करे। लेकिन इतने सालों के मेरे काउंसलिंग प्रैक्टिस में मैंने इतने सारे लोगों से बात कर ली है। कभी मेरे सामने वो पति बैठे जिनका अफेयर था, या कभी वो पत्नी जिनका अफेयर था। कभी मेरे सामने वो पति बैठे जिनके पत्नी का अफेयर है और वो दुखी थे, तो कभी वो पत्नी बैठी जिनके पति का अफेयर था और वो इस बात से दुखी थे। कभी कभार मेरे सामने वो प्रेमी भी बैठे जिन्होंने अपना दृष्टिकोण मेरे सामने रखा। हर बार मैंने जिससे बात की, मैंने उस व्यक्ति के साथ एम्पथाइज़ किया और अब मैं समझ पाती हूँ कि पति, पत्नी और वो, इन तीनों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो व्यक्ति अफेयर रखता है वो अपने अफेयर रखने के असली कारण को अपने प्रेमी से शेयर करता है। साधारणतः वैवाहिक लोग अपने प्रेमी से अफेयर रखने के लिए अपने प्रेमी को कुछ बहुत ही रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग बहाने देते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं बहानों की चर्चा करेंगे। शादीशुदा लोग अपने प्रेमी से कहते हैं कि मैं इस शादी में खुश नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं इस शादी में कभी खुश था ही नहीं। ये बहाना दिया जाता है ताकि वो प्रेमी से सहानुभूति ले सके, ताकि वो प्रेमी को ये बता सके कि मैं इस शादी में कितना दुखी हूँ और प्लीज़ आके मुझे बचाओ, प्लीज़ अपने प्यार से मेरी ज़िंदगी में खुशी भर दो। प्रेमी भी ये सोचने लगता है कि अब तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसे इस दुखी इंसान का उद्धार करना है। दूसरा कारण है दिखाना कि मैं इस शादी में एक पीड़ित इंसान हूँ, विक्टिम हूँ। मेरे पति ने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरे पति मुझे तरह तरह की यातनाएं देते हैं, मेरी पत्नी एक अच्छी औरत नहीं है, उसका दूसरे लोगों के साथ अवैध संबंध है, मेरी पत्नी, उसे मुझ में कोई रुचि है ही नहीं, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख दिए हैं, मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया है। इस तरीके के तरह तरह के बहाने देकर व्यक्ति अपने आप को एक विक्टिम दिखाता है। देखिए, इंसानों में एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हम किसी को बहुत ज़्यादा दुख में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तब हमारे मन में करुणा जागती है। हम सामने वाले के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। अफेयर रखने के लिए वैवाहिक लोग इसी तरीके का एक माइंड गेम प्रेमी के साथ खेलने लगते हैं ताकि उससे सहानुभूति जीत सकें। अगर प्रेमी के मन में दया आ जाती है तो प्रेमी को लगने लगता है कि अरे ये बेचारा इंसान, ये प्यार का इतना भूखा है, इसीलिए तो वो बाहर प्यार ढूंढ रहा है। अब अगर इस तरीके का दुखी इंसान जिसे समाज से कभी न्याय मिला ही नहीं, अगर वो बाहर अफेयर रखता है तो ये गलत कैसे हो गया, तो मैं इस व्यक्ति के साथ अफेयर रख ही सकता हूँ या सकती हूँ। तीसरा, वैवाहिक लोग अपने प्रेमी को दूर के सुख की संभावना दिखाते हैं। वैवाहिक लोग अपने प्रेमी से कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब शायद हम एक साथ हो सकते हैं। वो अलग अलग तरीके के बहाने इस्तेमाल करेंगे। एक बार मुझे बड़ी नौकरी मिल जाए तो मैं इस इंसान को छोड़ दूँ, एक बार अगर मेरा व्यवसाय चल पड़े तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूँ, एक बार मेरे बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूँ, अगर मेरे बच्चों का 10th का एग्ज़ाम निकल जाए तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूँगा, मेरे माता पिता बीमार हैं, कुछ दिन रुक जाओ, मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूँगा, वसीयत के पैसे मिलने वाले हैं, कुछ दिन रुक जाओ, वसीयत का मामला क्लियर हो जाएगा तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूँगा। ये तरीका है प्रेमी को भ्रमित करके उसे एक झूठा दिलासा देके उसे फांस के रखने का। प्रेमी सोचने लगता है अभी नहीं तो कभी तो मेरे सुख के दिन आएंगे, मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर आएगा, ज़रूर आएगा। नंबर 4, वैवाहिक लोग अपने प्रेमी से कहते हैं कि आपके जैसा कभी मुझे कोई मिला ही नहीं, अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं आप ही से शादी करता, अगर आप मुझे पहले मिलते तो मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। जब कोई भी हमें ऐसा कहता है कि हम अलग हैं, अनोखे हैं, तो वो व्यक्ति फट से हमारा मन जीत लेता है। हम यही तो सुनना चाहते हैं कि पृथ्वी में जो 8 बिलियन लोग हैं
उनमें हम एकदम अलग हैं। हम 8 बिलियन लोगों की तरह नहीं हैं, हमारे में कोई ख़ास चीज़ है। और जब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप इतने ख़ास हो, सबसे अलग हो, तब हमें समाज के नियम इम्पॉर्टेंट लगते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं आखिरकार मुझे वो व्यक्ति मिल गया जिसने ये पहचान लिया कि मैं कितना अनोखा हूँ। तो क्या हुआ अगर इसकी शादी हो गई है? तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हम पहले नहीं मिले, लेकिन अब तो मिले हैं ना। बस मुझे वो स्पेशल इंसान मिल गया जिसने ये देख लिया कि मैं कितना यूनिक हूँ। 5, शादीशुदा व्यक्ति अपने प्रेमी से कहते हैं कि देखिए, आपकी और मेरी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कितना मिलता है। पता है, आप में और मुझ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन मुझ में और मेरे जीवन साथी में जिससे मेरी शादी हुई है, हम दोनों में तो कोई सिमिलैरिटीज़ है ही नहीं। हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। काश हम पहले मिल गए होते। जब हमें कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो हमारे ही जैसा है, तो हम उस व्यक्ति से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति इतना मेरे जैसा है तो इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर ये व्यक्ति मेरे जैसा है तो हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो हम बहुत सारे मज़ेदार काम कर सकेंगे। हम दोनों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। हम दोनों के बीच में कहीं भी किसी भी विचारों में टकराव नहीं होगा। शादीशुदा लोगों को ये बात पता होती है, इसीलिए वो सामान्यताओं के ऊपर, सिमिलैरिटीज़ के ऊपर ज़ोर दे के अपने प्रेमी को आकर्षित रखने की कोशिश करते हैं। सच बात तो ये है कि आप पृथ्वी में किसी भी 2 व्यक्ति को ले लेंगे तो उन 2 व्यक्तियों के बीच में कोई ना कोई सामान्यता तो निकल ही आएगी। अगर विश्लेषण करने जाएंगे तो आप में और डोनाल्ड ट्रंप में भी कोई ना कोई सामान्यता ज़रूर निकल आएगी। आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। आप भी सुबह उठते हैं, वो भी सुबह उठते हैं। कोई ना कोई सिमिलैरिटी 2 व्यक्तियों में अवश्य होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के असली कारण व्यक्ति अपने प्रेमी को नहीं देता। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल के असली कारणों को जानना चाहते हैं तो उस पे ऊपर मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। रोचक बात यह है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए ये सारे बहाने देता ही क्यों है, वो सच क्यों नहीं बता देता। देखिए, शादीशुदा व्यक्ति को ये साबित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे समाज नहीं मानता, जो असामाजिक काम मैं करने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। उसे सही साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शादीशुदा इंसान अपने प्रेमी को ये बताना चाहता है कि वो शादीशुदा इंसान बेवफा नहीं है, वो केवल बेवफाई कर रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका एक तर्क संगत कारण है। शादीशुदा व्यक्ति अपने प्रेमी को बताना चाहता है कि असल में वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार है और वो बाध्य हो गया है ये अफेयर रखने के लिए, क्योंकि उसके पार्टनर की हरकतें ही कुछ ऐसी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दुख ही इतने ज़्यादा हैं। शादीशुदा व्यक्ति एक अफेयर रख रहा है अपने प्रेमी के साथ, अपने पार्टनर से चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो ये आशा करता है कि उसका प्रेमी उसके प्रति समर्पित हो। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, ये शादीशुदा व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके प्रेमी के बहुत सारे दूसरे पार्टनर्स हो, क्योंकि अगर वो किसी ऐसे इंसान से संबंध रखेगा जिसके बहुत सारे दूसरे पार्टनर्स हैं तो फिर यौन संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। शादीशुदा व्यक्ति इसलिए भी नहीं चाहते कि उनके प्रेमी के बहुत सारे पार्टनर्स हो, क्योंकि वो चाहते हैं उनका प्रेमी प्रेम देने के लिए, संबंध देने के लिए हमेशा तैयार हो। अगर प्रेमी के बहुत सारे पार्टनर्स होंगे तो फिर प्रेमी हर वक्त अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर हर बार व्यक्ति को शायद एक नया प्रेमी ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत मेहनत का काम है। इससे अच्छा है किसी एक व्यक्ति को प्रेम संबंध में फांसो और फिर उसे अटका के रखो, जैसे मछली को कांटे से अटकाया जाता है। शादीशुदा व्यक्ति अपने प्रेमी के सामने एक ऐसी कहानी तैयार करने की कोशिश करता है ताकि उसका प्रेमी उससे ज़रूर वफ़ादार हो। प्यार बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंसान जो झूठ बोलते हैं कुछ समय बाद अपने ही झूठ पे विश्वास करने लगते हैं। अगर उनकी शादी में कोई समस्या ना भी हो और वो अपने प्रेमी को बार बार कह रहे हैं कि मेरी शादी में बड़ी समस्याएं हैं, मेरा पार्टनर बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, इस झूठ को बार बार बोल बोल के इंसान इस झूठ को खुद भी विश्वास करने लगता है। अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके का बना लेता है ताकि वो अपने सांसारिक जीवन में खुश ना रहे।
काउंसलर होने के कारण काउंसलिंग सेशन में मुझे सबसे एम्पैथाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने उस पति से भी एम्पैथाइज़ किया, उस पत्नी से भी एम्पैथाइज़ किया और उस प्रेमी से भी एम्पैथाइज़ किया, जो तीनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यातना में फंस गए। इस चीज़ से मुझे ये समझ में आया है कि शादीशुदा व्यक्ति जो अफेयर रखते हैं वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनकी पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में हो। वो ना तो अपने प्रेमी को छोड़ना चाहते हैं और ना ही अपने वैवाहिक जीवन के सुख को छोड़ना चाहते हैं। आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आपको लाइक बटन दबाने में बिल्कुल मेहनत नहीं होगी। तो लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर की बेवफाई के बारे में दूसरों से चर्चा नहीं कर पाते और ना ही वो खुल के किसी काउंसलर के पास जाके बात करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को देखें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।